हे गाइस, कैसे हो आप लोग। आज है 22 अक्टूबर और सीजीएल का टीयर 2 का लाइव टेस्ट ओली बोर्ड पे एक्टिव है। सो अटेम्प्ट करने वाले हैं। आज के ओली बोर्ड में रहेगा कि हम लोग मार्क्स की टेंशन नहीं उठाएंगे, ठीक है। आज का मकसद रहेगा कि सेक्शन 1 में कंप्लीट कर पाऊँ, सेक्शन 2 में ठीक ठाक स्कोर कर पाऊँ। मार्क्स की कोई है नहीं है बात, क्योंकि अगर लो मार्क्स आते हैं दिमाग पे बर्डन जाएगा कि भाई जो पेपर है वो थोड़ा मुश्किल है और पता नहीं क्या होगा ये वो, तो हो सकता है डिमोटिवेशन फील हो। मुझे तो हालांकि नहीं होता लेकिन देखने वाला को हो सकता है। सो स्कोर को इग्नोर करना है, सिर्फ देखना है कि हम लोग कितना अच्छा उसको कर पाते हैं कि नहीं, ठीक है। सो लेट्स टेक द रेस्ट। ओके, सो 26 तारीख को जम्मू एग्ज़ाम है मेरा, जम्मू सेंटर है। सो अगर किसी का जम्मू है तो वो कमेंट कर दो, ठीक है, उधर मिल लेंगे अगर कोई जान पहचान का मिल गया तो। सो लेट्स स्टार्ट रीजनिंग। ओके, 41,800। ओके, कितना जा रहा है? 866 से 441, 5, 2, 215 का, ठीक है। 16 का या 17 का या 18 का और फिर 19 का आएगा ना, यानी कि 361 जुड़ना है इसमें। 17, 34, 35 में 6 आएगा लास्ट में, ठीक है। नेक्स्ट, डिज्नी इज रिटन एज इतना। डिज्नी 4, 9, 19, 14, 5 और 25 को हमने लिख दिया 20, 10, 23, 26, 6 और 13। कैसे हुआ ये? इसको उल्टा करना पड़ेगा या तो, है ना। 23, नहीं, समथिंग इज रॉन्ग। नहीं यार, ये कुछ ना कुछ तो है इसमें। ये तो नहीं ना, नहीं ये भी नहीं। नहीं नहीं नहीं, समथिंग इज रॉन्ग। क्या होगा? बलून इज रिटन एज इतना। कैसे? 2, 1, 12, 15, 15, 14 को लिखा हमने। 13, 2, 25, 15, 16 और 12। ओके, ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। सो सिनेमा एन यानी कि सी यानी कि यहाँ पे एक्स आएगा ना, तीसरे नंबर पे ये आएगा ना, ठीक है। फिर एन का ओ, बढ़िया। 5, 6, अब इसका देखना है आपको। 5, 6, 1, 2 अपोजिट 2, अच्छा अपोजिट नहीं दो था ना। 4, 3 एक साथ, 1, 2, 2 और 5 है। पहला तो नहीं होगा, दूसरा हो सकता है। 2, 5 तीसरा नहीं होगा। 4, 6 चौथा भी नहीं होगा, दूसरा होगा इसका मतलब तो सेकेंड। एंड द नेक्स्ट IPY। सो एल से करते हैं। 12 से 9, 12 से 9 का मतलब 18 से 20, ये भी नहीं होगा। नीचे वाला क्या है? जी, यानी कि 7 से 9 यानी कि 18 से 20, ठीक है। और फिर 13 से 16 यानी कि 20 से 23, ये भी ठीक है। इससे एक कम, इससे एक कम, ठीक है, यानी कि सेकंड वाला आएगा। सो लेट्स गो। ओके, Q is wife of Q is wife of P, Q is wife of P is son of M,
ओके, M is husband of O. O is daughter of R, and R is husband of S. ओके, क्या बताना है? R is related to P. R जो हो P का नाना लग गया, ग्रैंडफादर, ठीक है। ओके, 630, 105, 800, 630, 105, 6 से गुणा, ओके, 150 छिका 5 छिका 30, 1 छिका 6, ये तो नहीं आएगा, नहीं आएगा। अच्छी तीनों, ये भी कंप्लीट है। अब इसको देख लेते एक बार। 100 छिका 625, 150, यानी कि ठीक है, और 2 छिका 12, ये भी ठीक है। ये गलत है, बस दिख रहा था सामने से यार, फिर भी। All talent is skill. All talent is skill. All talent is skill. Some abilities are talent. Abilities. No work is skill. Okay. Some work is ability. गलत है। No talent is work. ये ठीक है। No work is skill. No talent is work. ठीक है, only second फॉलो करेगा। नेक्स्ट चलते हैं। 16 का स्क्वायर, ये 34 का स्क्वायर है, तो ये किसका स्क्वायर है? 23 का, यानी ये 22 आंसर, 24 आंसर आएगा, है ना। 24 से कम का स्क्वायर, ठीक है। 14, 38, 24, इसको कैसे करें? इसका जोड़ आ गया है ना, इसका भी जोड़ है, ठीक है। 20, 17 तो नहीं, ये भी नहीं, 30, 52 ये भी नहीं, 72, 20 ये आएगा। नेक्स्ट चलते हैं। सम सिटिंग इन लीनियर रो, L is 10 मीटर टू द ईस्ट, L is 10 मीटर टू द ईस्ट एंड वेस्ट ऑफ K एंड M रिस्पेक्टिवली। ओके, K 10 मीटर ईस्ट में है और 10 मीटर वेस्ट में है किसके? M के, ठीक है, ये L हो गया। H is 5 मीटर टू द ईस्ट ऑफ M, 5 मीटर टू द ईस्ट ऑफ M कौन है? H। J is 8 मीटर टू द वेस्ट ऑफ K, K के वेस्ट में 8 मीटर्स, J 8 मीटर्स, ठीक है। J and W are sitting at the ends, J and W इस तरफ होगा। डिस्टेंस बिटवीन L एंड W इज 17, ठीक है। 10 और 10, एक मिनट यार, ओके। एट द एंड्स द डिस्टेंस बिटवीन L एंड W, L कहाँ पे था? अच्छा ये रहा। सो 10, 5, 15 और 2, 17, ये आ गया W। टोटल डिस्टेंस J और W 8 और 10, 18, 10, 28 और 7, यानी कि 35 की डिस्टेंस आएगी। सो नेक्स्ट चलते हैं। Sitting in a building, floor of building are numbered from 1 से 7, bottom 1 person, odd number floor lives on floor 1, floor 1 पे कौन रहता है? सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3, 5 या 7 में से कौन आएगा? R and S आएंगे, ओके। Q lives immediately below S, Q lives immediately below S, ठीक है, यहाँ मान लिया। 4 people live between S and M, 1, 2, 3, 4 M, ओके। R lives above M, ठीक है। P lives immediately below N, P lives immediately below N, ओके, ये भी हो सकता है वैसे तो। वैसे तो दोनों ही कंफर्म कर रहे हैं, मेरा तो आंसर आ रहा है दोनों से। अब ये देख लेते हैं कि सेकंड से आंसर आ रहा है क्या अकेले से? सेकंड से तो नहीं आएगा अकेले से, और कोई कंडीशन बनती नहीं है ना।
अगर मैं इसको 7वें पे रखूँ तो 3 4 5 6 7, एस को 7वें पे रखूँ 1 2 3 4, एस एंड एम। ओके, एस एंड एम के बीच में 4 बंदे रहते हैं, 1 2 3 4, यानी कि एम यहाँ पे है। क्यू लिव्स इमीडिएटली बिलो एस है, यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे आर होगा। पी लिव्स इमीडिएटली बिलो एन, पी जो है वो एन के नीचे रहता है, ठीक है। एस क्यू पी दोनों के दोनों सही बनेगा इसका मतलब तो, है ना। सो नेक्स्ट चलते हैं फिर, और क्या। इन सिटी एक्स प्राइवेट हॉस्पिटल्स close to the metro station have put a stop to metro rail's movement via neighboring routes because it affects their patients. Metro rail's movement via the neighboring routes, ठीक है। The metro station should be destroyed and the routes of it need to be changed. Destroyed तो नहीं होना चाहिए, है ना। All the patients from nearby hospital should be transferred to another government hospital. ये हो सकता है, सेकंड हो सकता है, फर्स्ट वाला नहीं फॉलो करेगा। सो नेक्स्ट चलते हैं। अब आ गया ये। ओके, सो यार मैं टाइम ज़्यादा ले रहा हूँ। वाटर इमेज बनानी है ना, 4RC, ये नीचे आ गया, ये नीचे 01, नहीं ये गलत होगा, ये भी गलत होगा, ये भी बन सकती है, नहीं ये भी नहीं बनेगी, इसका मतलब फोर्थ बनेगी, फोर्थ। सो नेक्स्ट, लेट्स गो। डू नॉट बिलोंग, ओके। चार, ओके। 4 6 5 4। आई थिंक स्टार वाला नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि बाकी सारी शेप्स हैं, स्टार वाली कोई ऐसी शेप नहीं है। आई थिंक यही होना चाहिए, लेकिन क्या फॉलो करेगा ये? एक दो तीन तो है यार, लेकिन चलो फोर्थ को लगाते हैं, आगे चलते हैं। स्पोर्ट्स आर एसेंशियल फॉर एवरीवन ह्यूमन लाइफ which keeps them fit and fine and physical strength. Okay, a lack of physical activity has led to heart disease in certain people. Okay, a lack of physical activity. First is cause. सेकेंड पॉसिबल इफेक्ट होगा शायद, है ना, क्योंकि अगर यहाँ बिकॉज लगा के देखते हैं, स्पोर्ट्स आर एसेंशियल फॉर एवरी ह्यूमन लाइफ विच कीप्स देम फिट एंड फाइन एंड फिजिकल स्ट्रेंथ बिकॉज अ लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी हैज लेड टू हार्ट डिजीज। हो सकता है ये, अगर इसको इसका इफेक्ट माने ना तो थोड़ा गड़बड़ है, लेकिन ये लाइन जो है ना, ये लाइन ऑफ लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, ये इसको जस्टिफाई कर रही है। सो आई थिंक लेट्स गो। Women's empowerment can be defined to promoting women's sense of self-worth, their ability to determine their own choices, and their right to influence social change for themselves and others. To bring about social change, every family ought to encourage its women to pursue financial independence. Financial independence की तो यहाँ पे कोई बात की नहीं है वैसे। Every woman should understand that she plays an equal role in society with men. Second होना चाहिए यार। आई थिंक फर्स्ट वाला इतना महत्वपूर्ण नहीं है, सेकंड वाला हो सकता है, ठीक है ना। सोशल चेंज के लिए ज़रूरी थोड़ी ना है कि वुमेन जो वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस परस्यू करे तभी होगा। आई डोंट थिंक सो। शुड अंडरस्टैंड दैट शी प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन सोसाइटी विद मैन। आई थिंक सेकंड वाला होगा, फर्स्ट वाला शायद इतना फॉलो नहीं करता। ओके, सो वी ग्रेटर देन इक्वल टू जी, वी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जी नहीं है,
गलत हो गया। जी ग्रेटर देन इक्वल टू पी, जी का पी के साथ कोई सीधा संपर्क नहीं है, ये भी गलत हो गया। सो कोई भी कंक्लूजन ट्रू नहीं है। पी को आर एस टी वी 7 बंदे हैं, स्ट्रेट लाइन में बैठे हैं, नॉर्थ की तरफ फेस करके। फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ पी चाहिए हमको, फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ पी, फोर्थ टू द राइट ऑफ पी। क्या कर रहा हूँ यार मैं, 1 2 3 4, हमको यहाँ पे चाहिए कौन बैठा है, ठीक है। 3 पर्सन सीट बिटवीन क्यू एंड एस, क्यू और एस के बीच में 3 बंदे बैठे हैं, ठीक है। टी सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ एस, इमीडिएट राइट ऑफ एस, टी बैठा है। पी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आर, टी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ यू, थर्ड टू द राइट ऑफ यू। 1 2 3, यानी कि यहाँ पे यू आएगा। टी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ यू, हो गया। पी सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आर, आर यहाँ पे है, पी यहाँ पे है, 3 और 3 6, कौन रह गया, वी रह गया। वी यहाँ पे वी आएगा, ठीक है। 1 मिनट यहाँ से देख सकता हूँ क्या मैं, पहले से पता लग रहा है वैसे तो। ओनली वन पर्सन सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, ठीक है। वी सेट्स थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू, वी सेट्स थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू। 1 2 3, यहाँ पे वी बैठा है। यू डज नॉट सिट एडजेसेंट टू पी, ठीक है। Q sits immediate left of R, Q sits immediate left of R, R यहाँ पे है, and R के and P sits second to the left of R, यहाँ पे P बैठा है। एक 2 3 4 5 6 7, T sits immediately right of S, T sits third to the right of U, तो U यहाँ पे आएगा, ठीक है। इसका मतलब हम लोग सिर्फ ना, हम लोग फर्स्ट और सेकंड दोनों की हमको मदद चाहिएगी। सो ये आएगा, उसके बाद नेक्स्ट। ओके, सो 82 डिवाइड कौन कर रहा है, तो डिवाइड ये भी कर रहे हैं। सो 82 माइनस 36 गुणा में 3 बटे में 4 प्लस में 27 इक्वल टू 61, ये करके देख लेते हैं। 4 से 36 का 9 पिन होती है 27, 27 82 माइनस 27 प्लस 27, ये तो नहीं होगा। इसका मतलब 82 इक्वल टू 36 बटे में 3 गुणा में 4 माइनस में 27 प्लस में 61, ये करके देखते हैं। ये गया 12 पे 12 चौक 48, 48 है में से 27 गए तो 28 और 7 21 और 61, ठीक है। ये वाला हो गया, ये आएगा। नेक्स्ट चलते हैं। और धनु इज द डॉटर ऑफ शानूज ओनली चाइल्ड। ओके, कोई शानू है, उसका ओनली चाइल्ड है, ये उसकी डॉटर है, ठीक है, धनु। किरण इज द फादर ऑफ हेमा, किरण इज द फादर ऑफ हेमा, हेमा। गोपाल इज फादर ऑफ किरण, गोपाल इज फादर ऑफ किरण। हेमा स्पाउस इज द सन इन लॉ ऑफ शानू, हेमा स्पाउस इज सन इन लॉ ऑफ शानू। ओके, यानी कि शानू का हस्बैंड है गोपाल। नहीं, शानू का हस्बैंड है किरण। हेमा स्पाउस इज द शानू, ओके। और यहाँ पे कौन थी, ये धनु थी ना, ये धनु है। शानू किरण, और किरण का जो फादर है वो गोपाल है, ठीक है। मंगू बिलोंग्स टू द थर्ड जनरेशन, 1 2 3, मंगू यहाँ पे आएगा। इफ द फैमिली हैज 6 मेंबर्स देन डैश इज द फादर इन लॉ ऑफ मंगू। मंगू, ओके। सो 1 2 3 4 5 6
मंगो आएगा ना यहाँ पे, फादर इन लॉ ऑफ मंगो, मंगो फादर इन लॉ होगा किरण, आई थिंक यस, तीसरी जनरेशन, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ये है, इसमें तो नहीं है, इसमें रोटेशन अलाउड नहीं है ना, कहाँ है यार ये, रोटेशन इज अलाउड, ओके, इसका मतलब तो फिर ये सेकंड में दिखाई देता है। नेक्स्ट, ओके, ये था +2 करके इधर कर दिया, ठीक है। अब ये है +2 करके 11 तो 13, और ओके MTP, और N का हो जाएगा क्या, R हो जाएगा ना, नहीं N का P हो जाएगा, R कहाँ P हो जाएगा। सो MN MTNP और 6% QR, ठीक है, यानी कि थर्ड ऑप्शन आएगा। सो नेक्स्ट चलते हैं, टाइम ज़्यादा लग रहा है शायद मेरे को, लॉजिकल में करना है इनको, हिंदी में कर लेते हैं, समझ में आएगा। शिपमेंट, उत्पाद की खोज, भुगतान का तरीका, व्यक्तिगत विवरण, डिलीवरी का तरीका। उत्पाद की खोज होती है पहले तो, ठीक है ना, सर्च प्रोडक्ट, ओके सर्च प्रोडक्ट, उसके बाद सेकंड बार सर्च प्रोडक्ट के बाद होता है पर्सनल, ये आएगा पर्सनल पेमेंट, एंड देन डिलीवरी मेथड, एंड देन पेमेंट मेथड, एंड देन फर्स्ट शिपमेंट होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है इसको, विच आर द फॉलोइंग फिगर्स व्हेन रोटेटेड 270 डिग्री क्लॉकवाइज एंड देन 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज विल रिजल्ट इन द गिवन फिगर, ओके, यानी कि टोटल इसमें से किस फिगर को 180 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाने पे ये फिगर आएगा, यानी इसको हम अगर 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा दें तो ये आना चाहिए इस तरफ का। फर्स्ट हो जाएगा, नहीं एक मिनट, एक फर्स्ट हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, ओके, घाना, यूरो, लाओस, बोलीविया, यूरो है क्योंकि बाकी सारे देश हैं, लेकिन ये करेंसी है। फ्लाई 43 कैसे आ गया, 6, 12 और 25, ठीक है, 25, 6, 18 और ये 8, 5, 13, 4, ठीक है, जोड़ना है सबको। शॉर्ट कोटेड इन लैंग्वेज 19, 8, 15, 18, 20, 28, 15, 43 एंड 19, 62 और 8 है 70, नहीं 62 है 72, क्या कर रहा हूँ मैं, 19, 8, 27 है, 27 और 15 42 और 20 है 62 और 18 80, ठीक है, गलत हो गई थी काउंटिंग। सर्टेन कोड लैंग्वेज गोल्डन इज रिटन एज इतना 14, 30 है 24 दुगना कर दिया, ठीक है। विजडम रिटन एज 23 दूनी 40 और आई 18, चलो इसको तो नेक्स्ट करते हैं। 56 प्लस इतना 2 को चेंज करना है कि ये आ जाए, ठीक है। सो आई थिंक डिवाइड को तो चेंज करना नहीं होगा, प्लस और माइनस को करके देख लेते हैं। 56 माइनस 121 डिवाइड बाई 11 प्लस में 7 गुणा में 10, 7 बाई 70 और ये बच गया 11। सो 56 में से 11 गए 45 है, 70 और 45 है 100, नहीं गलत आ गया, तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, तो इसका मतलब फिर गुणा और भाग भी नहीं होगा यार, प्लस माइनस कर लिया ना, माइनस और गुणा हो सकता है, माइनस और गुणा हो सकता है। 56 प्लस में 121 बटे में 11 गुणा में 7 माइनस में 10, ठीक है। 11 से 77 और ये 77 और 40, 6, 7, 13, 7 से 11, 12, 123, ठीक है। सो यही आएगा। नेक्स्ट चलते हैं, KHP, PK, PKH, K डैश, P डैश G,
ओके, पी जी एच पी नहीं, के जी एच पी, के जी एच पी, के जी एच पी, के जी एच पी, ओके, के जी एच, के जी एच पी, के जी एच पी, के जी एच पी, के जी एच पी, ओके, जी के एच पी, जी के एच, जी के एच जी पी जी पी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, बाई बॉन्ड बुक, 5th पोजीशन करना डिक्शनरी के हिसाब से, सो बी यू बाई आएगा। नेक्स्ट 5 ही होंगे ना, ये 5 ही होंगे ना, 1 मिनट, 5 ही है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, P इक्वल टू इतना है, फाइंड द वैल्यू, इतना, ये हो गया कोस, कोस का अंडर ये बन गया कोस पूरा, कोस बटे में कोट, यानी कि कोस बटे साइन, ऊपर गया ये साइन आ गया। P इक्वल टू साइन है तो साइन स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू क्या होगी, साइन स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू होगी 1 माइनस कोस स्क्वायर माइनस 1, यानी कि माइनस का कोस स्क्वायर, ठीक है। फिर नेक्स्ट चलते हैं, शॉपकीपर buys and sells the sugar at the same price but he modifies his weighing machine so that he earns a 18% profit, okay। ये तो कॉस्ट यार ये ज़्यादा जाएगा, इसको छोड़ते हैं। स्नैप बाई सम लेमन सेट 7 रुपीज़, 7 फॉर रुपी एंड सेल्स देम 5 फॉर रुपी, परसेंटेज प्रॉफिट क्या है, सो 35 लेते हैं, नहीं 7 फॉर रुपी, 35 लेते हैं, 5 रुपये के लेके 7 रुपये बेच दिए ना, 5 के लेके 7 के बेच दिए, तो 2/5 गुणा में 100, 20 दूनी 40% का प्रॉफिट है। नेक्स्ट चलते हैं, फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज इक्वल टू, ओके इसको ध्यान से करना पड़ेगा यार, 1 बाई कोस साइन माइनस कोस बटे साइन प्लस में 1 बाई कोस, ठीक है। कोस साइन लेते हैं कॉमन, 1 माइनस में कोस का स्क्वायर प्लस में साइन, ठीक है। ओके, ये बन गया साइन स्क्वायर प्लस में साइन बाई में कोस साइन, और साइन को लेते हैं कॉमन, साइन प्लस 1 बाई में कोस, इसको अलग अलग करते हैं, 10 प्लस कोट बन गया, नहीं 10 प्लस सेक बन गया, 10 प्लस सेक, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं, ए बी एंड सी कैन डू वर्क सेपरेटली इन इतना डेज, यानी कि 92, 24 चौका 96 हो गया, नहीं यार 96 तो 1 मिनट, 12 गुणा 2 3 4, 2 3 4 का होता है 12 ही, ठीक है ना, 12 बारी 144 बनेगा ये, यानी कि 24 है 8, नहीं यार 24 छिक्का 36 है चौका, है ना, 34 चौका और 48 है तिया, ओके ऐसा बनेगा। तो 144 में से 6 4 3 आ गया, बी लीव 7 days बिफोर कंप्लीशन एंड ए लेफ्ट 3 days बिफोर कंप्लीशन, हाउ मेनी डेज, ओके सो ए 3 दिन पहले निकल गया, इसका मतलब सी ने काम खत्म किया है 3 दिन तक, सो सी ने किया है 3 या 9 काम, ठीक है 9 काम ये हो गया। अब ए ने और बी ने काम किया है 4 दिन तक, ए और सी यानी कि 6 और 3 9 चौका 36 ये हो गया, 45 बन गया, एक 99 काम रह गया, बटे में 6 4 10 और 3 13, ठीक है 13 स्तंभ 91, 6 बटे 13 नहीं 8 बटे 13 7 ये हो गया, और 6 7 काम ऑलरेडी हो गया 14, ठीक है। Late night job from home, 2 AM decide a break in South Indian meal. There are 3 restaurants, A, B, C. Okay. इतनी है. Does not have a South Indian meal at 2. Restaurant A does. Okay. Find the probability that restaurant B does not have a South Indian meal. The independent probability that restaurant ABC
ओके मिल जाएगा, ओके मिल जाएगा, ये है हमको बताना है कि डज नॉट हैव, इसमें नहीं मिलेगा, यानी कि 0.3 और इनटू में है, और ए में मिल जाएगा, यानी 0.4 बटे में 10 बटे में 10 4 दिया 12 बटे में 100, यानी कि 0.12 आ गई प्रोबेबिलिटी। दिस इज सिंपल, नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड। HCF ऑफ इतना इतना, ये है कॉम्प्लिकेटेड, तो ये कॉम्प्लिकेटेड है। एक्स स्क्वायर माइनस इतना, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यानी कि ए प्लस बी ए माइनस बी, एक्स प्लस 18 एक्स माइनस 18, और ये हो गया, यानी कि 18 और 10 आएगा ना, 18 और 10, 18 10 प्लस का 18 माइनस का 10, सो एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 10x माइनस 180, एक्स प्लस 18 माइनस में 10 एक्स प्लस 18, ओके एक्स प्लस 18 बनेगा। सो नेक्स्ट, इफ 3a माइनस 8, यानी कि 3a का स्क्वायर, 3a स्क्वायर 3a स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू माइनस 8a, यानी कि 3a स्क्वायर माइनस में 8a इक्वल टू 5 आएगा, माइनस का 5 प्लस का 8a। ये माइनस का 5 होना चाहिए ना इधर, इसका मतलब a की वैल्यू -1 है, ठीक है, a की वैल्यू -1 है, -1 है तो 10 और 2 12 आएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। साइड ऑफ ट्रायंगल आर 14, ओके अभी बाकी 14 48 50, दो से डिवाइड करते हैं, 7 24 और 25, ठीक है। एरिया कितना होगा, 24 खाता 12, 12 गुणा में 7 है, 12 से 84 और गुणा में 4 कर देते हैं, 4 चौके 16 8 चौके 32 और 1 33, 336 हो गया। A boy can fill 4 liter water in 3 minutes. Boy can fill 4 liter water in 3 minutes and girls can fill 3 liter water in, ठीक है, what time will they fill 100 liter water, ओके। 4 लीटर 3 मिनट, यानी कि 4/3 पर मिनट हो गया, इसका 3/4 पर मिनट हो गया, ठीक है ना। 100 का बढ़ना है, 100 बटे में इनका आगे नीचे 12, इसका आगे 4 चौके 16 3 3 9 16 9 25 है, 25 गुणा में 12, 12 चौके 48 मिनट में भर देंगे। सो लेट्स गो, x इक्वल टू इतना इतना इतना, वैल्यू ऑफ एक्स वाई, ठीक है। 9 से 9 1 10 10 90 99 हो गया, x बटे y इक्वल टू, सो ये है 99 बटे में x इक्वल टू 11 बटे में 9, तो ये 9 से गुणा होगा, 81 बनेगी इसकी वैल्यू, x की y की वैल्यू 81 बनेगी ना। सो लेट्स गो नेक्स्ट, 3/4 साइन ए प्लस साइन ए, 3/4 साइन ए प्लस साइन ए प्लस साइन ए कोस स्क्वायर किसके इक्वल होगा। सो 3 4 यानी कि माइनस 4/4 यानी कि माइनस साइन a/4 प्लस साइन ए और कोस स्क्वायर ए, तो साइन ए कॉमन लिया, ये बनेगा कोस स्क्वायर ए माइनस 1/4, ठीक है ना। अब इसको कैसे करूं, कैसे करूं यार मैं इसको, कैसे करना इसको, 4 को चलो इधर लिख लिया, 4 कोस स्क्वायर ए -1/4, ठीक है। टू कोस स्क्वायर ए -1 का हमको पता है, इसको छोड़ते हैं, ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। इफ द एवरेज ऑफ n नंबर्स इज 40 है,
each if each of 60% numbers is increased by 14 and each of remaining numbers is decreased by 5, what is the new average of the numbers is? If the average of n numbers is 40, okay, मान लिया 10 नंबरों का एवरेज 40 है, ठीक है, 6 नंबर बढ़ा दिए 14 से, यानी कि ये था 400 पूरा, 6 नंबर बढ़ा दिए 14 और, ओके। सो मान लिया 10 नंबर थे और हर एक 40 था, ठीक है। सो 14 बढ़ गए यानी कि 54 हो गए, यानी कि 6 का 54 हो गए, और बाकी 5 घटा दिए, यानी कि बाकी हो गए 35, 4 नंबर, 35 70 140 है, 5 6 का 30 है, 6 5 और 4 6 का 24 है, 5 6 का 30 और 2 32, 324, 140 है, ये बन गया 464, ठीक है। तो 64 का इंक्रीमेंट हो गया, बटे में 10 करेंगे तो 46.4 आएगा एवरेज। नेक्स्ट चलते हैं, मोड एंड मीडियन रिस्पेक्टिवली, दूसरा पेज उठाना पड़ेगा। सो इसको लिखेंगे सीक्वेंस में, 2 के बाद 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है और फिर 9 है, 3 भी है, ओके। 1 2 3 बार 9 है, ठीक है। उसके बाद 10 नहीं है, 11 है, फिर 12 है, 13 14 15 है, बस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, क्या छूट गया? 2 3 5, उसके बाद 6, उसके बाद 7, उसके बाद 8, फिर 1 9 2 9 3 9, फिर 10 नहीं है, 11 है, 12 है, क्या छूट गया? कुछ ना कुछ तो है, चलो जो भी है। 4 4 8 है, 3 4 5 6 7, 1 मिनट यार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 2 3 4 नहीं है, 5 है, ओके। 2 बार 8 था, ठीक है। अब देखते हैं, 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 8 आ गया और 9 आ गया, 8 है 9 आ गया। मोड एंड मीडियन, मोड है 9 और मीडियन है 8। सो लेट्स गो। इनिशियल नंबर ऑफ इंग्लिश बुक्स एंड इनिशियल नंबर ऑफ हिंदी बुक्स लाइब्रेरी, रेशो 5:3 है, 5:3 का रेशो है, ठीक है। आफ्टर 2 days नंबर ऑफ हिंदी बुक्स इंक्रीज बाय 20%। इनिशियल 4000 थी इनिशियल नंबर ऑफ इंग्लिश बुक्स, ठीक है, यानी कि 8 5 40, ये 800 और 8 दिया 2400, ठीक है। 2400 और 4000, ठीक है। नंबर ऑफ हिंदी बुक्स इंक्रीज बाय 20%। 24 दूनी 48, 480 और जोड़ दी, 0 8 8 2 2880 बुक्स होगी टोटल, ठीक है ना। द वैल्यू ऑफ मशीन डेप्रिशिएट्स एवरी ईयर एट रेट ऑफ 15%। बिगिनिंग वैल्यू इफ द करंट वैल्यू ऑफ मशीन इज इतना है, हाउ मच वर्थ 3 ईयर्स के बाद कितना होगा, ओके। करंट वैल्यू ऑफ मशीन इतना है, 3 साल पहले कितना था, ओके। इसका मतलब है कि x इंटू 85/100 गुणा में 85/100 गुणा में 85/100 इक्वल टू, अब रह गया 98 26, यानी कि 17 गुणा 17 गुणा 17 बटे में 20 यानी कि 8000 की इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, बटे में 289 गुणा में 17 कर देते हैं। सो 8 का मल्टीपल होना चाहिए, 16 भी आ सकता है, ठीक है ना। चलो देख लेते हैं एक बार। 17 5 85, 13 बच गया, 17 6 102, 17 7 119, 17 7 119, 17 8 136 है, 4 बचेगा, 19, यानी कि ये बच गया कितना
13, 17 सत्ते 17 8 137, ओके 578, 17 गुणा 17 दोबारा फिर 17 3 51, 6 17 चौका 68, 17 दूनी 34, 8 दूनी 16 आएगा. सो लेट्स गो. How many sides are there in polygon if sum of interior internal angles of polygon is 720? 720 का है, ठीक है ना. इसको कैसे करते थे? सात सौ 20 का 4 से करें एक बार. 4 नहीं, 720 4 तो होगा नहीं. 5 का 5 से भी नहीं होगा, शायद 6 से हो सकता है. 720 बटे में 6 कम से 6 तो नहीं पा रहा. 120 डिग्री और ये बचेगा कितना? 60 डिग्री है ना. 12 का 60 डिग्री और 360 बटे में 60 6. ठीक है, यही आएगा. डबल क्रॉस करने का तरीका है. 720 को किसी भी संख्या से डिवाइड करो, उसके बाद जितना एंगल आएगा ना उस एंगल में से उसको 180 में से घटाओ, एक्सटीरियर एंगल आएगा. एक्सटीरियर एंगल के सम होता है 360. अब 360 को उसी भुजा से डिवाइड करोगे तो वही एंगल निकलना चाहिए. अगर आता है तो इसका मतलब ठीक बैठ रहा है. मेजर ऑफ BAC का मेजर कितना है? ओके. O क्या है? सेंटर है. ये 48 है. ओके, ये 48 है तो यहाँ भी 48 बनेगा. 48 यानी कि 48 दूनी 96 और 180 में से अगर 96 को घटाएंगे तो 84 बनेगा. अगर ये 84 है तो वो 42 आएगा. ओके, लेट्स गो. एक्स स्क्वायर इतना है. 4 की वैल्यू निकालनी है, कितनी होगी? फोर की वैल्यू निकालने के लिए पहले हमको प्लस की वैल्यू निकालनी पड़ेगी. प्लस की वैल्यू निकलेगी किससे? इसको कैसे करते हैं? ए का स्क्वायर माइनस 1/b का स्क्वायर ए प्लस बी माइनस बी. अरे यार, ये मैं भूल गया इसको कैसे करते थे. चलो फिलहाल के लिए छोड़ते हैं, अगला करते हैं, टाइम बचेगा. सुनील took 500 ml vessel. He then replaces 35 ml milk with water. Again 35 ml taken out, replaced by water. Okay. Then again 35 replaced by water. वाटर और मिल्क का रेशो बताना कितना होगा. 500 ml है. 500 ml में से मिल्क है, इसमें 35 निकाला तो कितना बचा? ये 465 है. रेशो 35 बन गया. ठीक है. अब फिर से 35 निकाला. ओके, मेरे को इसका रेशो देखना पड़ेगा. 5 5 में 45, 5 से 15, 5 से 7 से कटेगा नहीं. 93 रेशो 7 आएगा. या फिर मैं एक काम कर सकता हूँ, 500 गुणा 1 मिनट यार, देखो ये रेशो ज़्यादा है. वाटर एंड मिल्क. अच्छा, पहले मिल्क था फिर वाटर, यानी कि फर्स्ट वाटर एंड मिल्क. फर्स्ट नहीं हो सकता, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है. ये थोड़ा ज़्यादा लग रहा है. आई थिंक यही होगा.
ठीक है ना। देख लेते हैं एक बार 35 7 पे जा रहा है कि नहीं। 7 एक 7 6 7 56 7 63 2 7 पे जा रहा है। सो नेक्स्ट देखते हैं, तुक्का लग गया तो। वैसे मेरे को इतना टाइम मेरे पास है नहीं कि मैं इसको करूँ। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज 41 एंड रेडियस इज 7.5। एरिया बताना है सेक्टर का। पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर, पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल 41 है, रेडियस इतना है 7.5, यानी कि 15 घटा देते हैं इसमें से, बच गया कितना 26 बच गया, 26 बच गया। तो एंगल निकाल लेते हैं एक बार। 2πr यानी कि 2 गुणा 22/7 गुणा रेडियस है कितनी 7.5 को 15/2 लिख सकते हैं। 15 और 22, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 और 3 33, 330/7 इतना आ गई। और इसकी कितनी है 26 है। सो 330 26 गुणा में 7 इक्वल टू θ/360। ओके, 0 से 0, 11 × 33, 12 × 36, यार ये तो कट भी नहीं रहा। एक मिनट, चलो इसको ऐसे रखते हैं 26 गुणा 7 गुणा 12 बटे में 11। ठीक है, अब सो 2πr नहीं πr² 22/7 गुणा में 15/2 गुणा 15/2 इक्वल टू 24 गुणा 7 गुणा 12 बटे में 11 गुणा में 360 होगा, है ना। ठीक है, ओके, 12 × 36 0, 13 दूनी 26, 15 दूनी 30, 15 से 15, 11 दूनी 22, 7 से 7, ओके। सो 13 15 की गुणा 180 बटे में 2, नहीं 15 13 की गुणा 180 नहीं होती भाई, 15 दिया 45, यानी कि 195/2 आएगा ना। 2 में 18, 1 2 से 14, 97 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 97.5 आएगा। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं। इसमें काफ़ी टाइम लगा दिया मैंने। हाउ मेनी ईयर्स एंड मंथ्स विल सम ऑफ इतना बिकम्स इतना सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। सम ऑफ इतना बिकम्स इतना, इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा 500, 5 1 7 5, 5 1 7 5 है ना, 5 1 7 5। ठीक है, सो 3600 गुणा में 15 बटे में 100 गुणा में x इक्वल टू 5 1 7 5। 00 से 00 बटे में 15 गुणा में 36, 15 आती है 45, 6 15 चौका 60 7 15 75 345 है। 36 को करते हैं कैसे, 9 गुणा 4 9 × 27 7, ये तो नहीं होगा शायद। ओके ओके ओके, ठीक है, आधे में आ रहा तो आने को फिर 345 बटे 36, ये हो गया निम्मा, 36 निम्मा 6 निम 54, 5 3 निम 27 और 5 32। ठीक है, 1 2 21/36।
सो 9 21/36, 21/36 का मतलब है 12 या 36 7 21, ठीक है, 9 ईयर 7 मंथ। फॉर अ ट्रायंगल JKL M and N are midpoints on side JK, ओके, JKL JKJL MN मिड पॉइंट है, KL इक्वल टू 21 है, फाइंड द लेंथ ऑफ MN आधी हो जाएगी ना, 10.5 हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट, ट्रेन देयर आर 12 कंपार्टमेंट, 1 इंजन है, लेंथ ऑफ ईच कंपार्टमेंट 1.2 टाइम्स द लेंथ ऑफ इंजन, ट्रेन क्रॉसेस अ प्लेटफॉर्म ऑफ 30 सेकंड्स, फाइंड द लेंथ ऑफ इंजन, ठीक है। 12 कंपार्टमेंट 1.2 टाइम्स द लेंथ ऑफ इंजन, ठीक है। इंजन की अगर कितनी है 10 है ना, तो इसकी 12 है और 12 कंपार्टमेंट है, यानी कि 144 है, प्लस में 10 हो गया। खैर इसको बाद में करेंगे। 192 है, प्लेटफॉर्म है 192 प्लस में x, मैंने 10x मान के चलाऊ ना मैं, सो चलो 10x मान के कर ही लेते हैं। 154x डिस्टेंस इंटू डिस्टेंस बटे डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम है ना। सो 60 बटे में गुणा में 5 बटे 18, 6 3 18, 6 10, 50 बटे 3, 50 बटे 3 गुणा में 30, 0 0, 5 बटे 9, सो 192 गुणा में 9 प्लस में 154 गुणा में 9 इक्वल टू 5, ठीक है। 2 में 18, 9 में 81 और 1 82, 1 9 9 और 8 17 प्लस में 5 में 45, नहीं 9 चौक 37, 3 5 में 45, 45 3 48, 4 1 9 4 13, x इक्वल टू 5। नहीं यार ये तो कुछ गड़बड़ आ रहा है ना। $60 किलोमीटर पर आवर कितना होता है? 5 बटे 18 यानी कि 10, 3, 50 बटे 3 होता है। ओके, स्पीड इनटू टाइम करना था ना यार मेरे को। 10 ये हो गया 500। सो 192 में से 500 गया, 500 में से 192 गया एक्चुअली, तो 308 बचेगा ना, 308। और ये कितना था 154, यानी कि 2 आएगा। मैं 10 मान के चल रहा था, 20 आएगा, ठीक है ना। 20 और ये 24 बनेगा। 24 और 12 गुणा 288 आई थिंक, हाँ 288 एंड 20 308, ठीक है। क्या पूछा था इसने? लेंथ ऑफ इंजन, इंजन की 20 आएगी। सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज 21 का स्क्वायर, 21 का क्यूब, 22 का क्यूब, 23 का क्यूब, 23 का क्यूब। ओके, 1 1 1 1 1 1 2 2 4 2 8 3 3 9 3 27 4 चौके 16 चौका 64 5 6 7 3 9 9 63 3 8 8 64 6 8 6 48 8 निम 81 1 1 निम 9 और ये तो 0 ही होगा, ठीक है। सो 1 8 9 7 16 4 22 16 4 20 और 5 25 और 6 31 और 3 34 8 42 और 9 51, 1 आएगा लास्ट में, लेकिन इसमें तो है नहीं यार, क्या करें। 1 2 2 4 2 8, ठीक है। 3 3 9 3 27, ओके। 4 चौके 16 चौका 64, ओके। 125, 6 का 6 आएगा। 3 सस्ते 9 63 3 आएगा। 8 64 6 48 8 नहीं 6 4 8 8 चौक 32 2 आएगा, 2 आएगा इधर, यानी कि -6 करो,
-6 करो, 5 आना चाहिए लास्ट में, यही होगा ना। 2 9 दोबारा करते हैं, 1 8 9 7 16 5 4 20 5 25 6 31 3 31 3 34 और 2 36 और 9 45, 5 आएगा। सो नेक्स्ट, ABC स्टार्ट बिजनेस 30% ऑफ टोटल कैपिटल, 30% ऑफ टोटल कैपिटल, 40% ऑफ रिमेनिंग टोटल प्रॉफिट 12। ओके, मान लिया 10,000 रुपये लगाए हैं, ठीक है। 10,000 में से 30% यानी कि 3,000 इसके हैं, बच गया कितना 7,000, 7,000 का 40% 7 चौक 2,800 इसके हैं, और 2,800 और 3 यानी कि 58, यानी कि 4,200 बच गए, 4,200 इसके हैं। प्रॉफिट 12,000 है, तो कितने में बटेगा? 2 0 काट देते हैं सबकी, 15 14 और 21, ठीक है। 15 14 21 29 और 21 है, 50 हो गए। सो 12,000 को 50 से डिवाइड करते हैं, 5 दूनी 10, 2 5 का 20 0 240। एज शेयर कितना होगा? 240 गुणा में 15 24, 240 और 120 360, 3600 बनेगा, ठीक है ना। सो नेक्स्ट चलते हैं अभी। A sum of remainder obtained by dividing इतना बाई 11 एंड इतना बाई 13 है, कितना 11 12 बचेगा ये, और नहीं 12 नहीं, ये 1 बचेगा, और 13 एकम 13 0, 13 एकम 13 9, 13 स्तंभ 91 2 और 1 3 बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट, फाइंड द, एक मिनट, मैं कुछ गड़बड़ कर गया क्या? 13 कम 13 1, ओके ठीक है, मैं ठीक जा रहा हूँ। फाइंड द वॉल्यूम पिरामिड उस बेस रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड 5 एंड हाइट 20 है, ठीक है। तो निकाल लेंगे फिर। ये हो गया 6 इंटू अंडर द रूट 3/4 इंटू ए स्क्वायर 25 और इंटू में हाइट हो गई 20 और बटे में 3 कर देते हैं इसको। सो 3 से 6 गया 2 पे, ये गया 2 पे, ये 10 पे, और 250 अंडर रूट 3 आएगा। इजी सवाल था, कोई मुश्किल बात नहीं थी इसमें। सॉलिड आयरन कोर इज हैमर्ड एंड मोल्डेड इनटू अ वायर ऑफ रेडियस 8 मिलीमीटर। हाइट, if the height of the cone is इतना, length of the wire, then what's the radius of the cone? A solid iron cone is hammered and molded into a wire of radius इतना. If the height of the cone is 1/75, the length of the wire. ठीक है, इसको तो ऐसा करना, पेज खत्म हो गया क्या? सॉलिड आयरन को 1/3 पाई r स्क्वायर h इक्वल टू लेंथ है ना, यानी कि पाई r स्क्वायर h, ठीक है। पाई से पाई काट दो पहले तो, रेडियस सॉलिड कोन मोल्डेड इनटू वायर ऑफ रेडियस 8 मिलीमीटर, 8 गुणा 8, ठीक है, और बटे में 100 गुणा 100 कर लेते हैं। नहीं, सेंटीमीटर मिलीमीटर 10 का फर्क होता है, 10/10 कर लेते हैं। हाइट ऑफ द कोन इज 1/75, ओके, यानी कि ये है 75, ये है 1, ओके। सो r स्क्वायर इक्वल टू 8 गुणा 8 गुणा में 75 बटे में गुणा में 3 इधर आ गया, 10 गुणा में 10 हो गया, 4 3 3 9, 2 पे 8 दूनी 16 गुणा में 9, यानी कि 4 गुणा में 3 4 दिया 12 आएगा। सो नेक्स्ट चलते हैं, अभी रेडियस पूछा था ना, ठीक है। एवरेज एज ऑफ PQR 45 ईयर्स एंड एवरेज एज ऑफ QRS 40 ईयर्स है। 45 ईयर्स 40 ईयर्स 6 ईयर्स अगो द सम ऑफ एजेस ऑफ P एंड S वाज, सो P प्लस Q प्लस R इक्वल टू 135 और Q प्लस R प्लस S इक्वल टू 40, ठीक है ना। सो P माइनस R इक्वल टू 4 दिया 12 120, ये बनेगा 15। 6 ईयर्स अगो
P-6 प्लस में S-6 इक्वल टू 57 ईयर्स था, यानी कि P प्लस S इक्वल टू 6 से 12 और छोड़ देंगे इसमें 69, P-S इक्वल टू 15, S था ये, इसको कर लेते हैं अभी, इससे ये काट दिया, ये आ गया 84/2 यानी कि 42 है, ये अगर 42 है ना तो ये आ गया कितना 27 सॉरी, S 27 है। फाइंड द एज ऑफ S आफ्टर 8 ईयर्स, 27 8 35 होगा ना, ठीक है ओके। थोड़ा सा टाइम बचा है, 1 2 3 है, अच्छा मैथ्स के ही छूटे 3, तो इसको नहीं हम कर सकते, ये मेरे को पता नहीं यार, मैं इसको भूल गया। वेइंग मशीन सो दैट आंसर प्रॉफिट 18, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1000 ग्राम शुगर 2x है, 1000 का 2x है 992 किसका होगा 24 का ना, यानी कि 12 का। ओके ठीक है, उसके अलावा हम कुछ कर नहीं सकते थे क्योंकि यार सीधी सी बात है, क्वेश्चन टाइम लेगा। सो इंग्लिश शुरू करते हैं। स्टेट कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप्स आर बीइंग ऑफर्ड बाय नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ओके पानी भी लेते हैं बस। Okay. State capacity building workshops are being offered by National E-Governance Division, Ministry of Electronics and Information Technology under its capacity building scheme in collaboration with their knowledge partners. The aim of these workshops is to demystify the potential of emerging technologies in improving service delivery and how to shape the policies and strategies to accommodate new digital landscapes. The first workshop is being conducted in Maharashtra from 9 से 12 October 2023 with the participation of more than 28 officials from various departments of Maharashtra. The 4-day intensive training is intended to familiarize the team working under the policy making public officials to maintain continuity in the adoption and implementation of emerging technology initiative in the state. The workshop was inaugurated by Ms. Nima Arora, Director of IT and Senior Officer from NEGD and Devadwani Institute of Technology and Policy. Inaugural commenced a series of sessions which would be helpful for the senior government officials to decide which of these emerging technologies will help to implement the right solution for the requirements that they have for their departments. The workshop bring together an array of subject matter experts from the industry and the government for interactive sessions on real life case studies, demonstration on tools and a vision for turning ideas into proof of concept, pilots or projects. Launched in August 2023, these workshops are distinctive with the partnership between the government and industry consortium so that the government may effectively harness the emerging technology to improve the delivery of public services, strengthening governance and making better informed decisions. Okay, what's the possible takeaway from the workshop for the government officials? Takeaway क्या था? क्या सीखने को मिलता है, यही पे था ना। To decide which of these emerging technologies will help to implement the right solution, ऐसा ही कुछ है ना।
द वर्कशॉप में एनेबल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज टू चूज द राइट इमर्जिंग टेक्नोलॉजी फॉर देयर रिक्वायरमेंट, आई थिंक यही आएगा. हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड विद द अवेयरनेस ऑफ द इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, यूज ऑफ नॉन, ऐसा तो कुछ नहीं है ना. एक मिनट दोबारा देखते हैं. वर्कशॉप जारी है, डिमिस्टिफाई टेक्नोलॉजी वगैरह वगैरह. ओके, आई थिंक यही आएगा, यही आएगा. What can be the title of the given passage? The emergence of knowledge era, emerging technology and their significance, capacity building in the stream of emerging technology, e-governance through emerging technologies. Okay, National E-Governance Division offered by Strategy and Accommodate New Digital Landscape. The 4-day intensive training and try to familiarize to the area of subject form वगैरह. Okay, so I think second और fourth में से एक होना चाहिए. इमर्जिंग टेक्नोलॉजी एंड देयर सिग्निफिकेंस हो सकता है, या ई गवर्नेंस थ्रू टेक्नोलॉजी भी हो सकता है. सो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट का इशू है और ई टेक्नोलॉजी की बातें हो रही हैं, सो आई थिंक यही होना चाहिए. नेक्स्ट चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज विल नॉट बी टच्ड ड्यूरिंग द 4-day ट्रेनिंग, कौन सा नहीं होगा? आई थिंक टीम्स कंपेटिटिवनेस एट द ग्लोबल लेवल, ये नहीं होगा, है ना. और तो क्या ही है, देखिए एक बार. The 4-day intensive training is intended to familiarize the team working under the policy-making public official to maintain continuity in the adoption and implementation of emerging technology. ठीक है, adoption आ गया, continuity आ गया, implementation of emerging technology आ गया, the workshop inaugurated वगैरह. ठीक है, competitiveness नहीं आएगा. Let's go. Antonym of the word distinctive. Distinctive का मतलब होता है अलग, मतलब बड़ा चढ़ा के एक अच्छे वाला. सो यूजुअल है इसका एंटोनिम. कम्प्लीमेंट्री भी नहीं है, स्ट्रेंज भी नहीं, फॉर्मल भी नहीं. डिस्टिंक्टिव होता है एकदम अलग थलग, एक तरह से सुपीरियर सेंस में इस्तेमाल किया जाता है. सो यूजुअल. द डाइनिंग रूम वॉज डार्क एंड ग्लूमी एंड द फूड डैश लैक्ड चार्म एंड द फूड सिमिलरली या सिंप्लीफाई सिमिलरली लैक्ड चार्म. ठीक है, सिंपली आना चाहिए था ना, सिंपली आना चाहिए था वैसे तो. खैर जो भी है. द डाइनिंग रूम वॉज डार्क एंड ग्लूमी एंड द फूड सिमिलरली लैक्ड चार्म, ये होना चाहिए था कि भाई कमरे में तो अंधेरा था ही, फूड भी जो है उसी तरह से चार्म अपना खो बैठा था. ही कुड नॉट अनटाई, क्या लिखना इसमें? कॉम्प्लेक्स नॉट, ये आएगा ना, नॉट टाइड. नॉट का मतलब होता है गांठ. He had to dash hard to avoid hitting. He had to brake hard, BRAKE, sudden break. ठीक है ना, ये इस ब्रेक का मतलब होता है रोकना, वो वाला ब्रेक. Drinking too much liquor often dash a person's character. Okay, पर्सन के कैरेक्टर को क्या करता है? रिटेन तो नहीं करता है. अजॉर्ब, हड़प सकता है. डिप्रेव कर सकता है. डिप्रेव के बाद कुछ लगाना चाहिए था, टम्बल आ सकता है ना, ओफन टम्बल, ओफन डिप्रेव्स आएगा, है ना, क्योंकि ड्रिंकिंग टू मच लिकर एक सिंगुलर सेंस है. ओफन डैश अ पर्सन्स कैरेक्टर, तो डिप्रेव्स आएगा आई थिंक. ग्रेगरियस डैश एंड एनर्जेटिक. ग्रेगरियस, मार्टिन कुड नेवर बी एक्यूज्ड ऑफ थिंकिंग इन स्मॉल ऑर्डिनरी वेज. ठीक है, तो इग्नोरेंट नहीं हो सकता, स्लगिश नहीं हो सकता, कोल्ड नहीं हो सकता, इरुडाइट होगा. इरुडाइट यानी विद्वान. ग्रेगरियस, एनर्जेटिक, विद्वान. ठीक है. सो नेक्स्ट, ही मैनेज टू डैश हिज परस्यूअर्स बाई एस्केपिंग इनटू अ रिवर. क्या किया उसने? इलस्ट्रेट नहीं होगा, इल्यूड हो सकता है, एल्यूड हो सकता है, इन दोनों में से एक होगा. इल्यूजन भी नहीं. सो एल्यूड या एल्यूड होगा. मेरे को ये नहीं पता कि कौन से का क्या मतलब है. ठीक है, सो एल्यूड तो आई थिंक नहीं होना चाहिए. यार मैं कंफ्यूज हूँ दोनों में, इन दोनों का मतलब क्या होता है? ही मैनेज टू एल्यूड हिज परस्यूअर्स.
इल्यूसिडेशन नहीं हो तो इल्यूसिडेशन होता है, एल्यूड या इल्यूड, एल्यूड। चलो यार चलते हैं, अभी एक गलत हो भी जाए तो क्या है, चलो छोड़ देते हैं, मतलब इसको क्वेश्चन को दिमाग से निकाल देते हैं। करेक्टली स्पेल्ड, एंडेमिक गलत है, पेस्टिलेंस शायद कंटेजियन GION होता है, इन्फेक्शन गलत है, एंडामिक भी गलत है, इसका मतलब पेस्टिलेंस ही ठीक होगा फिर तो, बाई प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन, है ना। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, एन ऑब्जेक्ट विच इज थॉट टू ब्रिंग गुड लक, गुड लक वो क्या होता है, वो टेलिस्मन होता है, ठीक है। रीन्यूमरेशन नहीं होता, फ्रेंचाइज नहीं, किंडल नहीं, सो टेलिस्मन हो सकता है। हैविंग और शोइंग एन एक्सट्रीम ग्रीड फॉर वेल्थ और मटेरियल गेन, उस बंदे को क्या बोलते हैं, हैविंग और शोइंग एन एक्सट्रीम ग्रीड और वेल्थ फॉर वेल्थ, ठीक है। मॉडलिन, इवेंजलिस्ट, अवेरिशियस, मेरे को लगता है एवेंजलिस्ट हो सकता है शायद, है ना, एवेंजलिस्ट, एवेंजलिस्ट। शोइंग दिखाना, दिखाने वाला नहीं, है ना, यानी कि लिस्ट वाला तो नहीं होगा, एवेरिशियस हो सकता है, एवेरिशियस, एवेरिशियस, एवर का क्या मतलब होता है, पैसा, डोंट नो, चलो जो भी है लगाते हैं इसको। ईस्ट वाला इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि अगर वहां पे दिखाता ना अ पर्सन हु लव्स मनी वेरी मच ऐसा कुछ करके, तब आता वो ईस्ट वाला, यहाँ पे बात कर रही है एक विशेषता की, सो एवेरिशियस में बी द आंसर। ऑन अ क्रिस्प ऑटम मॉर्निंग इन होकाइडो, जापान्स नॉर्दर्न मोस्ट आइलैंड, सोचिको Hoshizawa was meticulously setting out bowls and plates, ठीक है। Finally she surveyed the scenes and stood back behind the counter, perfectly poised with a TV ready smile on her face, ready for the eager queue of people to swarm into the room. Okay, so पढ़ते हैं ऑप्शंस को। Crisp autumn morning in bowls and plate, okay, meticulously setting out bowls and plate, okay, ठीक है। she is referring to umami, the savory fifth taste that is often associated with Japanese dishes. She then turned to prepare the ingredient, carefully placing salmon, kelp, potato, carrot and spring onion on the counter of the small kitchen. Most of the world will not have heard of Japan's indigenous people. Started cherry yellow apron वगैरह वगैरह, long table in front of us, right selection of crockery. I think Q and S आना चाहिए ना, S and Q. Immaculately styled in a cherry वगैरह. She ensured that long table in front of her, right, crockery, chopsticks and mixing bowls. She then returned to prepare the ingredients, carefully placing on the counter of the small kitchen. She surveyed the scene and stood back behind the counter. ठीक है, so I think S and Q होगा, ठीक है। P का कोई मेरे को लगता नहीं है, she is referring to मामी वगैरह, ये कुछ मेरे को लगता नहीं है। और इंडिजिनस पीपल के बारे में नहीं जानते हो ऐसा कुछ भी नहीं इसमें दिया। इसमें सिंपली सी ये बात कर रखी है कि शुरू में तो कि बॉल्स और प्लेट्स उसने रखी, उसके बाद जो उसने सब्जियां वगैरह इंग्रेडिएंट निकाल के रखे और फिर एक स्माइल के साथ में वो खड़ी हो गई दूर जाके और लोगों के आने का इंतजार करने लगी वगैरह वगैरह। सो लेट्स गो। इन द इंट्रोडक्शन ऑफ द बुक साइलेंस इन द एज ऑफ नॉइज, द नॉर्वेजियन एक्सप्लोरर अर्लिंग केग talks about trying to convince his teenage daughters of the power of silence. Okay. In our privileged, hyper-stimulated, multi-choice world, we are so used to upgrading life with bonus extras that setting for silence has begun to feel more unnatural. Sometimes I think silence is not much as enemy as I
as a boring, bog standard default. It's vanilla, and who wants vanilla when you could have the oral equivalent of a triple chocolate fudge brownie with marshmallow swirls? Okay. क्या होगा? Okay, I think यही आना चाहिए, ACDB, क्योंकि B का तो मेरे को नहीं लगता यार कि B कुछ हो सकता है. BT privileged वगैरह, वनीला वगैरह, A in the introduction of the book, silence. I think यहीं से शुरू होना चाहिए. D का काम तो नहीं है मेरे ख्याल से, है ना? एक मिनट यार. नहीं ऐसा तो नहीं. ओके, आई थिंक यही हो सकता है. ए वाला हो सकता है, ACDB हो सकता है. सो लेट्स गो. फिर से कितने देंगे यार ये लोग? Another instance is the higher earning spouse actually hiding how much money they make, keeping the majority of it for themselves without their partner even ever knowing it existed. Okay, another instance. So C से शुरू हो सकता है सेंटेंस. C या B से? ओके, B से हो रहा है. पहले C से देख लेते हैं. Financial infidelity can be incredibly toxic to a marriage and is something that you should work to avoid at all costs. Financial infidelity could be everything from declining to reveal your purchase or debts to a partner to stashing a portion of your paycheck into an account that your partner doesn't know about. और फिर D, this type of infidelity can also occur when one person is keeping a secret valuable without the other person knowing. Other instance, the higher earning spouse actually hiding how much वगैरह वगैरह. सो अब बात करते हैं B की. Can be declining to reveal your purchase, right? Keeping a secret account or hoarding money वगैरह वगैरह. And then A. ओके, आई थिंक यही आ गया. पहले B आ गया और फिर इसमें बताया कि ये इनफिडेलिटी जो है किस तरह की काम करती है. उसके बाद में एक बॉटम लाइन दे दी. ठीक है, सो आई थिंक B वाला होना चाहिए. सो लेट्स गो. देयर आर नो बेथिंग सूट्स और इवनिंग गाउन्स एंड फिजिकल ब्यूटी इज नॉट ग्लोरिफाइड. मिस नवाजो नेशन इज नो ऑर्डिनरी पेजेंट. Instead, the 69-year tradition focuses on Navajo culture, womanhood and ओके, पहले A आएगा, फिर आएगा C. AC ये हो सकता है. C से कोई शुरू हो नहीं रहा है तो AC होगा, है ना? There are no bathing suits. A, C, D and then B. B से भी शुरू हो रहा है वैसे तो. Miss Navajo Nation is no ordinary pageant. उसके बाद A. There are no bathing suits or gowns. Physical beauty is not glorified. Instead, the 69-year tradition focuses on Navajo culture, womanhood and leadership. It represents the beauty and language and tradition, strength of the Navajo Nation. I think
आई थिंक BACD हो सकता है। ओके, BACD। ये जो नवाजो वाली लाइन है ये पहले आएगी बाद में आएगी, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, नहीं तो सब कुछ सही है। सो लेट्स गो यार, अभी देखते हैं। मेड माई फ्लैश क्रॉल, क्या कर दिया? फील डिस्गस्टिंग, हैम्पर योर इमोशनल वेलबींग, हैम्पर्स योर फिजिकल वेलबींग, मेक्स यू क्राई। ओके, मेड माई फ्लैश क्रॉल, सब तीन चारों के चारों एक जैसे दिख रहे हैं यार। मेड माई फ्लैश क्रॉल, डिस्गस्टिंग नहीं हो सकता, ठीक है, क्राई हो सकता है, इमोशनल वाला भी नहीं होगा। आई थिंक फिजिकल वेलबींग हैम्पर करने की बात हो सकती है। मेड माई फ्लैश क्रॉल, सो आई थिंक सी ऑप्शन ठीक रहेगा। सो लेट्स गो। इन होप्स ऑफ फाइंडिंग आउट द ट्रूथ, he entered the one room library and explained to the lady there what his expectations were. क्या बोला इसने? Synonyms तो expectations and hopes रहा ना, hopes and expectations, ठीक है। Entered, explained कुछ नहीं होता, truth library भी नहीं है। As a result of his diligent preparation and years of experience, he sailed through का मतलब है पास होना, सक्सेसफुल विदाउट डिफिकल्टी, ठीक है। अंडरलाइन का सिनोनिम बताना, ठीक है। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन दैट टैग इज अ वैल्यूएबल रिकॉग्निशन एंड लीगल एप्लीकेशन, वेकेशन, प्रोटेक्शन हो सकता है। गिवन टू प्रोडक्ट्स दैट हैव अ स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल ओरिजिन एंड पोसेस यूनिक क्वालिटीज और रेपुटेशन एसोसिएटेड विद दैट रीजन. This tag helps protect the intellectual property rights of producers by preventing others from using the product's name if they are not from the designated region. GI tags play a pivotal role in preserving traditional craftsmanship, culture, and economies and local economies. उसके बाद next है, they also assure consumers of the product's authenticity and quality. Famous example include Darjeeling tea from India, Roquefort cheese from France, and champagne from the Champagne region of France. GI tags not only safeguard क्या heritage, but also promote economic development by enhancing the marketability of regional. Okay, next, tone of the passage. पहले तो पढ़ना पड़ेगा, कितना बड़ा है, चल जाएगा। The scuffing, thudding boots echo up the corridor and then stood at my cell door. The sound is the only sense of time I have in solitary with a creaking clank. Okay, मतलब जेल में बंदा बंदा। The rusty serving hatch is forced open and the breakfast tray is slapped down with even more gusto and disdain than usual. Patting rough hemp blankets and the cold metal bed frame, I feel my way into position before the cell door, then reach out with my good arm and find the little shelf. I whip the tray away as best I can. Then the hatch is shut with the violent metal clang that rings around the room and reverberates through my forehead, making me wince in pain. Okay, that obnoxious din is getting even more unbearable as my hearing sharpens in the otherwise endless silence. No one says a word as usual. Neither the shitty food nor office deserves a hello or thank you. My crew have shunned and betrayed me, so the thought of being further rejected or bullied by my silent jailer is too much to bear. I pace 5 equal steps straight back from the hatch, then stop, and the smell of the watery gruel like porridge makes my famished stomach grumble. Though from experience my taste buds are not so
enthusiastic. Turning 90 degrees to my left, I walked 2 careful paces backwards until my increasingly skinny arse just nudged the back of the chair. I learned early into my sentence that walking forwards result in knocking my knees and spilling in the content of the tray. Turning around 180, I lean over and place the tray on the small steel table in front of me. Relieved, I sit down to eat. The water tastes of iron and chlorine, but it's good for washing down the unidentifiable lumpy bits that make me gag. I dream of oranges, the vibrant citrus fruit. The deep green leaves and clear blue skies of my early years fill my mind. I can almost smell the zesty tang as I imagine splitting open a freshly picked fruit from our tree. Okay, so tone of the passage क्या है? Sad है वैसे देखी जाए तो, उदास है, ठीक है, बंदा उदास बैठा है. नेक्स्ट चलते हैं. As per the passage, narrator flinch in pain when the hatch is shut. क्यों? वो करता है नॉइस की वजह से, है ना. देख लेते हैं इसमें. फ्लिंच इन पेन. ओके, पेन ये रहेगा. मेकिंग मी विंस इन पेन, वो जो साउंड है ना वो करती है इसको, यानी कि द जैरिंग नॉइज. ब्रेकफास्ट की ट्रे नहीं करती, इसको नॉइस करती है मेटल की, द जैरिंग नॉइज, है ना. What makes the flinch in pain when the, ठीक है, नॉइस करती है. Narrator dream of in the cell oranges, ठीक है ना, यही होगा. I dream of oranges, ठीक है. Sharpens in the otherwise endless silence, except endless means all of. Endless होता है क्या? Boundless, interminable, brief होता है संक्षिप्त, छोटा. सो एंडलेस होता है बिना किसी पाबंदी के. स्पेलिंग एरर. देयर इज नो वैकेंसी फॉर एनी जॉब एट प्रेजेंट. वैकेंसी एट यू वंस आर वैकेंसी, ये गलत है. वैकेंसी ये भी गलत है, ये भी गलत है. फर्स्ट आएगा. जेनिफर लाइक्स टू टेक अ लॉन्ग वॉक ऑन द बीच आफ्टर डिनर. सो अ लॉन्ग वॉक ऑन द बीच आफ्टर डिनर इज बीइंग लाइक्ड. लाइक्स है ना, is liked. Long walk on the beach after dinner is liked by Jennifer. Okay, so let's go. Transient यानी बदलाव वाला. सिनोनिम बताना है. सिनोनिम है एफर्मल, मतलब थोड़े टाइम रहने वाला, फिर वो बदल जाता है, ठीक है ना. एवरलास्टिंग का मतलब होता है ज़्यादा टाइम चलना. वी आर गोइंग टू इंस्टॉल में गलती है, इनकरेक्टली स्पेल्ड बताना, ठीक है. द जनरल टोल्ड द सोल्जर दैट दे हैड बीन वेटिंग, सो वी हैड बीन है ना, सो वी हैव बीन वेटिंग फॉर द ऑर्डर्स फ्रॉम द किंग. द जनरल सेड टू द सोल्जर वी हैड बीन वेटिंग, सो वी हैव बीन वेटिंग आएगा. दे हैड बीन वेटिंग, वी हैव बीन वेटिंग फॉर द ऑर्डर्स. Arnav said to his friend, I had just accepted the offer. Arnav told his friend that I had just accepted. He had just accepted. He just नहीं आएगा, he has नहीं आएगा, will नहीं आएगा, ठीक है ना. क्या बताना है? weary का एंटोनिम बताना. weary का मतलब होता है थका हुआ. एंटोनिम हो गया किसका? एनर्जेटिक बनेगा ना, ठीक है. She organizes the program more neatly than her classmates. She organized the program. क्या बताना है? Superlative degree of comparison. More neatly. Okay. She organizes the program neatly like her classmate नहीं है. Equal ये भी नहीं है. Most neatly among her ये आएगा ना. Less neatly गलत है. Superlative तो most neatly बनेगा. नेक्स्ट चलते हैं. जनरली मराठवाड़ा एंड पार्ट्स ऑफ सेंट्रल महाराष्ट्र रिसीव
Rainfall a little late, as this areas are known as rain shadow regions. Okay. Receive rainfall a little late, as this areas, this नहीं as these areas आएगा. Received are known as, receive आएगा ना सिंपल सा. Receive rainfall a little late. Received तो नहीं आएगा. Have received rainfall a little late as this area, ये भी नहीं. So यही आएगा फिर तो, receive rainfall a little late. So let's go. The Cooperation Federation was started in 1987. For the first 2 decades, it bought tribal production bulk from the market and sold it in its retail outlets. क्या बताना इसमें? Federation sold it, sold them आएगा ना, in its retail outlets. Sold them आएगा. In there तो नहीं होगा, क्योंकि कोऑपरेशन फेडरेशन अकेली आवाज है. It bought, sold them from its. ठीक है. So next चलते हैं. He never deviated off his strict 10-hour study schedule. Of his strict 10-hour. He never deviated off. Deviated. He never was deviated होना चाहिए ना. He was never deviated होना चाहिए. He was never deviated. Yeah, he is. Deviates. He deviated. He never deviated. यहीं पे आएगी गलती तो, यहीं पे आएगी. पर इसने बोला ग्रामेटिकल एरर. ग्रामेटिकल एरर में काउंट होता होगा शायद. ही इज नेवर या वाज नेवर आना चाहिए यहाँ पे. कुछ ना कुछ आएगा. डेविएटेड ऑफ ए स्ट्रिक्ट 10-hour स्टडी शेड्यूल. 10 hour तो ठीक है यहाँ पे. 10-hour स्टडी शेड्यूल है तो ठीक है. यहाँ पे कुछ ना कुछ आएगा. सो लेट्स गो. ज्यादा सोचना नहीं है. डोंट लेट हर ग्राइंड यू. डोंट लेट हर आएगा. ग्राइंड यू डाउन बिफोर द गेम. यू आर बेटर देन दिस. ठीक है. ल्यूसिड का मतलब होता है एकदम साफ सुथरा, क्लियर, एकदम पानी की तरह बहने वाला. एंटोनिम बताना इसका. सो एम्बिगस आएगा. India's return of over 100 medals from the Hangzhou Asian Games is a watershed moment in its sporting history. The momentous achievement has understandably sent the country into a state of euphoria that has even overshadowed the start of the Men's Cricket World Cup. The 107 medals India clinched as its best ever tally, head and shoulders above the previous record high of 70 secured at Jakarta 2018, while a lion's share of the gold medals came from 3 disciplines of track and field, shooting and archery. India earned podium finishes across 22 different sports, pointing to the nation's increasing diversification of excellence. The rowers, squash players, kabaddi stars and the men's hockey team impressed. There was a first ever gold medal in equestrian. New heroes were found in roller skating, windsurfing, wushu and sepaktakraw. Even cricket, which has long lived an insular life away from multidisciplinary extravaganzas, joined the party, contributing to India's tally with 2 golds. This being a visual era, some moments are sure to remain etched in the effective memory, like Parul Chaudhary's stunning haste in the final 50-meter to win the women's 5,000 meter, and Kishore Jaina leading Olympic and world champion Neeraj Chopra in men's javelin before settling for a credible silver. However, at the Continental Games, harsh as it may sound, some medals are worth more than others. Sporting such as badminton and table tennis see near world level competition in Asia, which adds a bit more luster to the medal font. Satvik Sairaj Rankireddy and Chirag Shetty's gold in men's double badminton, HS Prannoy's bronze in men's single badminton, and Sutirtha and
Ahika Mukherjee's stunning win over the Chinese world champions in Chen Meng and Wang Yidi in women's doubles table tennis to ensure a bronze all fall into this category. Additional perspective can be gleaned from the fact that of 28 golds, only 12 have come in event that are part of the Olympic roster. ठीक है, सो पैटर्नाइजिंग तो नहीं, अम्यूज्ड है, इंफॉर्मेटिव है, एडमायरिंग है वैसे तो, ठीक है, हम तारीफ कर रहे हैं अपने बंदों की, सो एडमायरिंग होना चाहिए. Which of the following set of events is the correct set that largely contributed to the India's medal tally in gold? Medal tally in gold कौन कौन लेके आया है? एक तो हमारा यहाँ पे था शूटिंग, आर्चरी एंड ट्रैक एंड फील्ड. शूटिंग, आर्चरी एंड ट्रैक एंड फील्ड, ठीक है भाई. विच कौन सी मेमोरी रहेगी? यहाँ पे था ना एक, यहाँ पे था एक एरा. This being a visual era, some moments are sure to remain etched in the collective memory, like Parul Chaudhary. Okay. Okay, Indian cricket team adding 2 नहीं. Kishore Jena taking the lead in men's javelin, first ever gold medal in equestrian over the world champion. Okay. So Parul का Kishore Jena leading Olympic and settling an incredible silver. ठीक है, सो किशोर जेना वाला लगाते हैं हम लोग. ये तो नहीं, ठीक है, किशोर जेना वाला करते हैं. नेक्स्ट चलते हैं फिर. कैन बी गेन फ्रॉम द रिजल्ट्स ऑफ द एशियन गेम्स. क्या आएगा? इंडिया शाइंड इन ऑल मेजर टीम इवेंट्स. यस, नो मोर इन्फीरियर टू अदर. ठीक है. विनिंग गोल्ड इन द ओलंपिक चैंपियन नो लॉन्गर अ ड्रीम. मे बी लेस देन हाफ द गोल्ड मेडल्स come from events in Olympic roster. Less than half. Less than half of the gold medals came from the events in the Olympic roster. Okay. कैन बी गेन्ड, है ना. सो आई थिंक ये हो सकता है ना, विनिंग गोल्ड मेडल एट द अपकमिंग ओलंपिक्स इज नो लॉन्गर अ ड्रीम. क्यों नहीं है? क्योंकि 28 में से 12 गोल्ड तो उन्हीं इवेंट्स में हैं जो ओलंपिक में शामिल है. सो मे बी इसका यही हो सकता है. ऑल मेजर टीम इवेंट्स का तो नहीं पता भाई, ठीक है ना. सो आई थिंक ये हो सकता है, विनिंग गोल्ड मेडल एट द अपकमिंग ओलंपिक्स इज नो लॉन्गर अ ड्रीम. आई थिंक ये हो सकता है. सो लेट्स गो. ओके, इंग्लिश खत्म, जीएस आ गई. जीएस को निपटाते हैं 10 मिनट में. सेंट्रल गवर्नमेंट प्रेजेंट अ बजट इन इंडिया. सेंट्रल गवर्नमेंट बजट प्रेजेंट करती है. आर्टिकल 110 में मनी बिल की बात कर रखी है शायद. 112 में क्या है? मनी बिल की डेफिनेशन 110 में आई थिंक, है ना. 110 या 12 में से एक होगा, ये मेरे को पता है. नहीं, बजट तो 112 में है ना, ये तो मनी बिल है ना. 112 में है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट. लेट्स गो. नॉट अ पार्ट ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म. वायरस नहीं आते. प्रोटिस्टा, मोनेरा, प्लांटे, एनिमेलिया एंड एनिमेलिया फंजाई. ठीक है. अक्टूबर 2023, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च्ड फेरी सर्विस बिटवीन डैश इन इंडिया एंड तुरल इन श्रीलंका विच इज. तो हो सकता है यार, ये क्या कन्याकुमारी हो सकता है, नागपट्टिनम. सो कन्याकुमारी लगाते हैं, चलो कन्याकुमारी लगाते हैं. लेट्स गो. हु प्रपोज द होम रूल मूवमेंट मॉडल आयरिश मॉडल लीग इन. एनी बेसेंट ने किया था, है ना, आयरिश होम रूल. India's dash became the second Indian to be named Laureus Ambassador. Second Indian Laureus Ambassador
कौन हो सकता है यार? नीरज चोपड़ा। पहले विराट कोहली होंगे, दूसरे नीरज चोपड़ा बने होंगे। चलो फिर और क्या। इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, सर्टेन, इट एम्स टू सिक्योर इंडिया साइबर स्पेस, ठीक है। इट फंक्शंस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग तो नहीं शायद, है ना। इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के अंडर करता होगा, मेटी के अंडर आता होगा ये। इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, अगर इसके अंडर आता है तो फिर साइबर स्पेस को ये नहीं सिक्योर करता होगा, सीधी सी बात है। इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, फर्स्ट शायद इनकरेक्ट हो सकता है, फर्स्ट इनकरेक्ट हो सकता है। सेकंड जो है वो साइबर स्पेस के लिए नहीं यार ये काम कर रहा है ना। इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, मिनिस्ट्री ब्रॉडकास्टिंग अंडर नहीं है। चलो हम फर्स्ट को ठीक करते हैं, सेकंड को गलत करते हैं, देखते हैं क्या होता है और क्या। द थीम ऑफ विच द फॉलोइंग नॉवल इज बेस्ड ऑन द सन्यासी रेबेलियन, सन्यासी रेबेलियन, नील दर्पण है ना, नील दर्पण है। Who said the phrase that duties are right in embryonic form? Duties are rights. एक मिनट इसको ध्यान देखते हैं यार। कर्तव्य भ्रूण रूप में अधिकार है, किनके द्वारा कहा गया? ये तो मैंने कभी सुना नहीं। कर्तव्य वगैरह की बात तो वैसे गांधी जी करते होंगे, और तो क्या हो सकता है। फिर नेहरू ने, प्रसाद ने बोल लिया इन्होंने। चलो यार तुक्का मारते हैं, हो जाए गलत, कोई दिक्कत नहीं। करेक्टली पेयर्ड ऑप्शंस, टार्टरिक एसिड टोमेटो, मैलिक एसिड अनराइप एप्पल, सिट्रिक एसिड टेम्बरेंड, ऑक्सैलिक एसिड ऑरेंज। टार्टरिक एसिड होता है, ऑक्सैलिक एसिड होता है एप्पल में शायद, है ना। ऑरेंज में क्या होता है? सिट्रिक एसिड। ऑरेंज में सिट्रिक होता है, टार्टरिक एसिड होता है टोमेटो में। आई थिंक ये ठीक होना चाहिए। ट्रेड बैरियर इन इंडिया कौन सा है? इंपोर्ट लाइसेंसिंग, टेस्टिंग, लेबलिंग एंड सर्टिफिकेशन, एंटी डंपिंग मेजर्स, एक्सपोर्ट सब्सिडीज। ट्रेड बैरियर, ट्रेड बैरियर तो है एक तो एंटी डंपिंग मेजर्स, एक तो सी है। सी कोई नहीं है क्या? ट्रेड बैरियर, एंटी डंपिंग मेजर्स है एंड एक्सपोर्ट सब्सिडीज। एक्सपोर्ट सब्सिडी, ये ट्रेड बैरियर नहीं होना चाहिए, ये तो सुविधा है ना। ए, डी, ए और डी, इंपोर्ट लाइसेंसिंग, एक्सपोर्ट सब्सिडीज। ट्रेड बैरियर, मेरे को ये बता यार, एंटी डंपिंग मेजर्स जो है ना, ये तो एक ट्रेड बैरियर सीधा सीधा दिख रहा है। सी यहाँ पे दिया नहीं है, सो ऑल ऑफ दी वो लगाना पड़ेगा। अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द हाइट ऑफ 80 meters, हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द स्टोन टू रीच द ग्राउंड? एयर का कोई रेजिस्टेंस है नहीं, 10 का मान लिया तो 8 सेकंड लगेंगे ना, ये लगेंगे ना, 8 सेकंड लगेंगे। चलो अगर 9.8 मानू तो 80/9.8 यानी कि 800/98 यानी कि 49 है, 400। चलो यार ये 8 ही मान लेते हैं, और तो क्या ही करें। चलो नेक्स्ट। Privileges and immunities President enjoyed during his tenure not answerable to any court of law for the exercise of its functions. ठीक है। Can neither be arrested for nor any criminal proceedings be instituted against him in any court of law during his tenure. ठीक है। Can be asked to be present in any court of law during his tenure. I think उसको tenure के टाइम पे नहीं बुलाया जा सकता ना, so first and second होगा। महाभियोग लगा के उसको पार्लियामेंट हटा सकती है, लेकिन कोर्ट उसको नहीं बुला सकता। आई थिंक ये होगा। ओके क्या बताना है इसका? उद्गम स्थल गंगा,
गंगा उत्तराखंड गंगोत्री से निकलता है, सो चौथे का डी यानी ये नीचों में से होगा। झेलम, रावी सतलुज, रावी सतलुज, सतलुज निकलती है हिमाचल से, सो ये होगा ना तीसरे का ए। नहीं, हिमाचल से नहीं, कश्मीर से। नहीं, सतलुज निकलती है वहां से, क्या बोलते इसको, ओ था तो यार, वो क्या था, यही है ना शायद, राक्षस ताल, राक्षस ताल से निकलती है शायद, पता नहीं, वो ब्यास निकलती है। सब मैंने मैसअप कर दिया, कुछ ध्यान ही नहीं है। राक्षस ताल कश्मीर, राक्षस ताल है तो उसकी उधर की तरफ में, तिब्बत की तरफ में, सो आई थिंक ये रावी हिमाचल प्रदेश, झेलम कश्मीर, झेलम कश्मीर, आई थिंक चौथा होना चाहिए फिर तो। चलो यार देख लेते हैं क्या होगा। पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे रिपोर्ट इतना फीमेल लेबर force participation rate in the country has significantly improved by 4.2% points to dash, कहाँ तक गया, पार्टिसिपेशन रेट्स में भी 28 ठूस आए होंगे, और क्या, लेबर में ज़्यादा महिलाएं हैं ही नहीं, सो 28% मेरे को लगता है, 50 हो नहीं सकता, 37 भी शायद ना हो, 17% बहुत ज़्यादा लो है, 28 तक हो सकता है। Female labor force participation rate in the country, maybe 28, maybe. Let's go. Correct regarding semiconductors. They have more resistivity than insulators but less than that of metals. More resistivity than insulators. ये तो गलत है। Increases with an increase in temperature. Conductivity of सेमीकंडक्टर इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, नहीं यार ये भी गलत है। सेमीकंडक्टर तीसरा ठीक हो सकता है ओनली, क्योंकि सेकंड गलत है, फर्स्ट गलत है। सुपर कंडक्टर को, सेमीकंडक्टर को नहीं, एक मिनट वो सेमीकंडक्टर था या सुपर कंडक्टर था, ये भी मैं भूल गया। टेम्परेचर जितना लो रखोगे उतना अच्छा कंडक्ट करेगा वो। आई थिंक इसको छोड़ देना ठीक रहेगा क्या, चलो यार कर लेते हैं। Which among the following is a thread-like structure present in the nucleus of a cell which contain hereditary information of the cell in the form of genes? क्रोमोसोम होते हैं। Thread-like structure present in the nucleus, क्रोमोसोम होते हैं ना। कलबेलिया डांस राजस्थान का है। ओके ओके। Woodhead Commission 1944, Magna Carta of English Education, Wood Dispatch, Town Planning and Reform Indian Police System, Fraser Commission, Woodhead Commission 19, Lottery Commission, ओके सी का बनेगा सेकंड, यानी कि पहले तीन में से एक आएगा। सी का सेकंड होगा, डी का फोर्थ होगा, बी और ए में से देखना है। लॉटरी कमीशन, बी और ए, सी का सेकंड है ना, सी का सेकंड। ओके, अब लॉटरी कमीशन और वुड हेड कमीशन रह गया। सो वुड हेड कमीशन में भी बंगाल फेमाइन, यानी कि बी का 3 ये हो सकता है, ए का 1 टाउन प्लानिंग इन कैलकाटा, लॉटरी कमीशन। आई होप यही होना चाहिए। लखनऊ घराना बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म्स? कथक। उसके बाद नेक्स्ट, रिसेंटली बिकम इक्वाडोर्स यंगेस्ट एवर, इसका तो मेरे को पता है शायद, डेनियल नबोआ। The Indian Ocean Rim Association is an intergovernmental organization established in 1997, comprises dash member states and 11 dialogue partners hailing from regions surrounding the Indian Ocean.
डैश मेंबर स्टेट्स, ये मेरे को नहीं पता भाई। डैश मेंबर स्टेट्स ये तो नहीं पता। नेक्स्ट चलते हैं। अर्लीस्ट टू हैव एविडेंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल डोमेस्टिकेशन इन इंडिया। प्लांट एंड एनिमल डोमेस्टिकेशन, प्लांट को है क्या? हाँ प्लांट है ना। सो आई थिंक मेसोलिथिक में मिल सकते हैं। मेसोलिथिक कल्चर में है शायद, भीमबेटका की गुफाओं पे लगे हुए हैं वो पोस्टर, लेकिन वो तो शिकार के शायद। नियोलिथिक में भी, नियोलिथिक हो सकता है। कायस्थ, चाकोलिथिक, क्या ही बताऊं अभी, तुक्का मार सकते हैं क्या? मे बी तुक्का मार सकते हैं। चलो। इन विच ईयर डिड इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड? इग्नू कब बनी है बताना है, और इसका हमको पता नहीं है। 84, 85, 86, 7 छोड़ो यार छोड़ो। NTPC Limited has been recognized as one of the world's best employees 2023 in the Forbes World's Best Employees list. It ranked dash out of top 700. ये हमको नहीं पता। Okay, let's go. Incorrect statement regarding rice cultivation in the world. Most important staple crop and is grown in tropical wetlands. Tropical wetlands, ठीक है। Crop that requires high temperature with annual rainfall above 100 centimeter. High temperatures तो शायद नहीं है ना। China is the second largest producer of rice in the world after India. Irrigation is extensively used in major rice producing countries. Okay, so I think China जो है वो second largest producer after India नहीं है, वो after Indonesia हो सकता है, क्योंकि इंडोनेशिया जो है वो largest rice पैदा करता है। I hope यही आंसर होगा। ओके लेट्स, क्या हो गया? ओके कितने क्वेश्चन छोड़े? 3 क्वेश्चन छोड़े लास्ट के, बाकी कोई क्वेश्चन पे दया नहीं की हमने। सो करते हैं इस सेक्शन को सबमिट। टाइम आज हमने बहुत ज़्यादा ले लिया है, लेकिन कोई बात नहीं, कंप्यूटर करते हैं फिर। विच बैकअप स्ट्रेटेजी इन्वॉल्व्स मेकिंग अ कॉपी ऑफ ऑल डेटा? उसको बोलते हैं क्या? फुल बैकअप बोलते हैं उसको। Which technology is commonly used to secure e-banking? E-banking के लिए हम क्या करते हैं? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। GPS तो नहीं, सिक्योर सॉकेट लेयर ये भी नहीं, QR कोड्स भी नहीं। ई-बैंकिंग ट्रांजेक्शन, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी तो नहीं यार इस्तेमाल करते उसके लिए। हो सकता है SSL करते हो। QR कोड्स तो नहीं, GPS भी नहीं। ब्लॉकचेन अभी बैंकिंग सिस्टम में शुरू नहीं हुआ है। सो लेट्स गो। Which part of an email address typically follows @ symbol? @gmail.com है ना। सो डोमेन नेम होता है, प्रोटोकॉल एक्सटेंशन @gmail, @yahoo.com, आई थिंक एक्सटेंशन में लगता होगा। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्लेस होल्डर आर प्रेजेंट इन अ स्लाइड इन पावरपॉइंट? नहीं पता हमको। Which memory access method allows the CPU to access any memory location directly without going through other location first? So direct access होता होगा ना। Equal to A plus B1 in Excel do, क्या करेगा वो? जोड़ देगा, एड्स कर देगा। Dash is a statistics tool that summarizes and recognizes select columns and rows of data in a spreadsheet or database table. Dash is a statistics tool जो समराइज करता है एंड ऑर्गेनाइजेज, तो उसको बोलते हैं क्या? पिवट टेबल, असेंबलर, लुकअप, पिवट टेबल बोलते होंगे। नेक्स्ट चलते हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी, KB किलोबाइट बोलते हैं उसको। विच एक्सेल फीचर अलाउज यू टू अप्लाई अ कंसिस्टेंट फॉर्मेट टू सिलेक्टेड सेल्स बेस्ड ऑन अ स्पेसिफिक कंडीशन? सो उसको बोलते हैं कस्टम सॉर्टिंग है ना। कंडीशनल फॉर्मेटिंग बोलते होंगे। सो लेट्स गो। विच वेब ब्राउजर इज नोन फॉर इट्स फोकस ऑन स्पीड एंड ऑफन यूज्ड फॉर इट्स प्राइवेट ब्राउजिंग मॉडल्स कॉल्ड इनकॉग्निटो?
गूगल क्रोम में इनकॉग्निटो होता है, सब में ही होता होगा। चलो क्रोम लगा लेते हैं फिर। इन टेक्स्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर व्हाट डज द फॉन्ट स्टाइल टिपिकली रेफर टू? बोल्डनेस और इटैलिक, द अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट, साइज ऑफ फॉन्ट, कलर ऑफ द फॉन्ट। फॉन्ट स्टाइल का मतलब बोल्डनेस और इटैलिक, ये होता होगा, है ना। अलाइनमेंट नहीं होता, साइज नहीं होता, कलर भी नहीं होता। फॉन्ट स्टाइल में बोल्डनेस और यही आते हैं फिर। चलो, व्हाट्स द नेम ऑफ द विंडोज फीचर दैट अलाउज यू टू रन older softwares or applications in compatibility mode? Name of the Windows feature that allows you to run older softwares in compatibility mode. Windows Update Sandbox, इसका मेरे को नहीं पता यार। नेक्स्ट चलते हैं। In Windows Explorer, what is the keyboard shortcut to create a new folder? न्यू फोल्डर Ctrl+F, Ctrl+N, न्यू, ये होता होगा। मे बी लेट्स गो। व्हाट्स द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ यूजिंग FTPS ओवर स्टैंडर्ड? ये सिक्योर रहता है ना, सिक्योरिटी, ठीक है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर स्टोरेज व्हाट डज SSD मीन्स? सॉलिड स्टेट ड्राइव बोलते हैं इसको। What's the term for the process of marking an email as unread? It has been read. क्या term for the process of marking as unread? Unread फ्लैगिंग बोलते हैं क्या? आर्काइविंग का मतलब होता है उसको आर्काइव्स में डाल दिया, मतलब उसको जो है पुरानी चीज़ों में डाल दिया। फिल्टरिंग का मतलब तो फिल्टरिंग, सॉर्टिंग भी आई थिंक फ्लैगिंग होता होगा, और तो क्या। विच आउटपुट डिवाइस इज कॉमनली यूज्ड टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स एंड इमेज? हाई क्वालिटी लेजर इंकजेट, हाई क्वालिटी कोई आइडिया नहीं। विच मेन्यू इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज यूज्ड टू एक्सेस डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज सच एज ऑथर, टाइटल एंड कीवर्ड? टू एक्सेस है ना, फाइल, एडिट, व्यू, फॉर्मेट में तो नहीं, व्यू में होता होगा, एडिट में। नहीं, एक मिनट, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज तो इसको व्यू में होता होगा ना, व्यू में होता होगा, और तो क्या। द फर्स्ट कमर्शियल CPU इन द वर्ल्ड वाज इन्वेंटेड बाय IBM, मे बी। नहीं, IBM ने बेचने के लिए तो कहाँ लिया होगा CPU में भी, इंटेल ने, IBM ने मेरे को नहीं लगता बेचने के लिए लिया होगा। विच फीचर इन सम चैट एप्लीकेशन अलाउ यूजर टू क्रिएट ग्रुप चैट विद मल्टीपल पार्टिसिपेंट्स? ग्रुप मैसेजिंग, डायरेक्ट मैसेजिंग, स्टेटस अपडेट, ग्रुप मैसेजिंग। बस, सो सबमिट टेस्ट, लेट्स सी हाउ इट गोज। क्या हो गया? लैपटॉप की हालत बिगड़ने लगी। सो भाई पूरे 2 घंटे हो चुके हैं। सो लेट्स सी, पहली बार ऐसा हुआ कि इतना ज़्यादा टाइम लिया है, खासकर सेक्शन 2 पे, क्योंकि सेक्शन 1 में तो हमारे लगते ही थे टाइम इतना ही। सो स्कोर इज़ 304 विच इज़ आई थिंक गुड स्कोर है। कंप्यूटर में 35 मार्क्स हैं, कट ऑफ पार हो ही जाएगी। GK में 38 हैं, मार्क्स बढ़ जाएंगे पेपर तक। इंग्लिश में 5 गलत हो गए, ये नहीं होने थे, लेकिन फिर भी ठीक है। रीजनिंग में 4 गलत, मैथ्स में 1 गलत। सो देखेंगे रिजल्ट के बाद क्या रहता है। ओके भाई, मैथ्स में 1 गलत, लेकिन यार मैथ्स, अच्छा हाँ, छोड़ भी तो रखे ना, 3 क्वेश्चन छोड़ रखे हैं, ठीक है। सो 304 आई थिंक नाइस स्कोर है, देखते हैं फिर क्या होता है। सो ये टेस्ट वन ऑफ द लास्ट टेस्ट हैं जो कि मैं दे रहा हूँ अभी। एक टेक्स्ट बुक का लाइव टेस्ट और देंगे, उसके बाद ख़त्म करते हैं। आप अपने PYQs जो टेस्ट है ना, जो पुराने साल के 4 की 4 शिफ्ट है, वो टेस्ट लगा लो, हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है। उनका स्कोर शेयर कर देना मन हो तो, नहीं तो फिर अपना देखो, एनालाइज करो और पेपर के लिए रेडी रहो। सो बाय फॉर नाउ, पढ़ते रहो तब तक।